सभी लोग अपना वीडियो ऑन कर लें बिना कहे, है ना। जो भी लोग आए हैं और कोशिश करें कि ऑन टाइम रहें। सभी लोग श्रेय राणा एवरीवन ऑन योर वीडियो। और एक्सटेंडेड गैलरी में मैं हूँ, लार्ज गैलरी ऑलरेडी है तो मुझे सब दिखेंगे इसमें। गैलरी एट टॉप। आदित्य तिवारी, यस सर। वीडियो ऑन है आपका। अभिनव सिंह, आदित्य डांगी, दृष्टि गुप्ता, खुशी यादव, मानस मेहता के साथ तो कुछ इशू है, बताते हैं। माज हुसैन गायब है अभी, ठीक है ना। दिलीप कुमार मंडल सर को भी ज्वाइन करा लेते हैं थोड़ा सा। भाई कुशाग्र, तुम अंधेरे में बैठता है क्या? क्या दिक्कत है तुम्हारे पास? हमेशा अंधेरा रहता है। तुम्हारे गार्जियन से बात करूं मैं? सोते हुए बैठते हो क्या तुम? लाइट ऑन करो, कॉपी दिखाओ अपनी। लाइट ऑन करो, कॉपी दिखाओ, नहीं तो मैं इमीडिएटली आई विल कॉल टू योर पेरेंट्स। टेल मी, क्या इशू है तुम्हारे साथ? क्या इशू है तुम्हारे साथ? क्या इशू है तुम्हारे साथ? बात करो, बताओ जरा। तो सर उसका हाँ, माइक नहीं काम कर रहा है लेकिन वो बोल रहा है। क्लास में बात करो। हाँ, उसका क्या कर रहे हो? एक मिनट। हाँ 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 हाँ। अब रात में बात कर, रात में हुई क्लास बनी हम। हाँ हाँ, बोलो क्या कर रहे थे बेटा तुम लोग? क्या कर रहे थे? आवाज नहीं आ रही है। मिस्टर कुशाग्र, मेरी आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? आ रही है सर। आ रही है सर। आ रही है सर। हाँ ठीक है। श्रेया शर्मा, वीडियो ऑन करें आप। हाँ सर, कर रही हूँ मैं। एक बार पीसी से लॉग इन कर रही हूँ। आप करिए करिए, जल्दी करिए, टाइम खत्म हो रहा है। क्वेश्चन आप देखते ही हैं कि इसके बड़े हैं। और आज आप लोगों का, कल चूंकि 26 जनवरी था और मैं क्लास ले लेता, लेकिन द रीजन इज आई वाज नॉट फिट एंड फाइन, तो मैं नहीं ले पाया। आज जो है मेरे ख्याल से 8:15 से आपकी क्लास रखूंगा। ऑसिलेशन के ऊपर मैंडेटरी है सबको ज्वाइन करना। जो नहीं ज्वाइन करेंगे उनको ऑसिलेशन नहीं पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है? ठीक है सर। यस। हाँ, इट्स मैंडेटरी। मैं अभी क्लास बना के थोड़ी देर में डाल दूंगा। ओके। ओके सर। हाँ, ईयर 5। सो ये मैं एक बार रिकॉर्ड भी कर दे रहा हूँ। सर कब से ज्वाइन करोगे आप? 8:15 बजे बोल दिया, मतलब 8:15 बजे। सर 8:30 कर दोगे थोड़ा प्लीज? थोड़ा लेट कर सकते हो? मेरे को और भी क्लासेस लेनी है। क्यों 8:30 में क्या हो जाएगा? 15 मिनट में तुम ऐसा क्या करोगे? जाने दो सर। मैंने बताओ ना, 15 मिनट में क्या ऐसा करना चाहते हो? सर श्रेया 15 मिनट शर्मा, में बात। श्रेया शर्मा आपने वीडियो ऑन किया? सर मैं कर रही हूँ, बस 5 मिनट में। हाँ, श्रेय राणा वीडियो ऑन करो। आई एम नॉट सीइंग यू। वीडियो ऑन करिए, रिकॉर्डिंग करने जा भाई रहा हूँ मेरा मैं। लैपटॉप का कैमरा खराब हो गया तो आज मैं फोन से ज्वाइन कर रखी क्लास। अच्छा ठीक है। लैपटॉप में तुम्हारा कैमरा रोज खराब हो जाता है? हर रोज नहीं साल होता का सर। बहाना बना रहे हो तुम।
सर बाना नहीं, ना रुको जरा, आपको ऑन करके दिखाता हूँ मैं, ऐसे नहीं मानोगे। ऑन करो तुम, मैं भी देख ही रहा हूँ। तो पिछली क्लास में हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, और इस क्लास में भी हम क्वेश्चन ही करेंगे। थोड़ा क्वेश्चन पर ग्रिप हो जाए। श्रेया शर्मा, आपका वीडियो ऑन नहीं है। श्रेया शर्मा, वीडियो ऑन करिए, सर कॉपी से। फोन से ज्वाइन किया हुआ है, फोन पे नहीं होता। मैं अभी कर रही हूँ सर, बस 5 अच्छा, मिनट दीजिए। ठीक है, 5 मिनट दे दिया। तो अभी उस जैसे कुछ और क्वेश्चंस मैं उठा लूं जेई के, या पैकेज मैंने डाउनलोड कर दिया है, पैकेज का उठाऊं, जैसा बताओ तुम लोग। सर चलिए। पैकेज के कोई एक दो बता दोगे? हाँ, जी। बता दूंगा, बता दूंगा। पैकेज रुको, मैं ओपन कर लेता हूँ। गिव मी अ सेकेंड। पैकेज का ही एक लाइन से करा देता हूं मैं, ठीक है, क्योंकि जेई के प्रॉब्लम थोड़े डिफिकल्ट हैं। गिव मी अ सेकेंड। आप लोग भी खुश रहे और हम भी खुश रहे। ठीक है ना? तो मैं पैकेज का प्रॉब्लम अभी ओपन कर रहा हूँ। गिव मी अ सेकेंड। थर्मोडायनेमिक्स, ई बुक्स। हाँ, ओपन हो गया। तो थोड़ा खुलने में टाइम लग रहा है। श्रेया शर्मा, आपकी वीडियो अभी तक ऑन नहीं हुई भाई। चलिए, एक्सरसाइज 1.1 सबके पास है। एक्सरसाइज 1.1। हाँ सर। ठीक है। उससे पहले जरा सा मैं एक जीरोथ लॉ भी बता देता हूं। ये मैं ये सोच के नहीं बोला कि केमिस्ट्री में आपको बताए होंगे, मैं फिर भी एक बार अपनी तरफ से बता दे रहा हूं। ये बेसिकली इस बात को बताता है, थर्मल इक्विलिब्रियम को। प्रियांशु जायसवाल, आप कहां पर हैं? प्रियांशु जायसवाल, प्रियांशु जायसवाल। आर यू प्रेजेंट और नॉट? ये 3 बॉडीज हैं, ए, बी और सी। श्रेया, तुम्हारा मैंने व्हाट्सएप देखा बेटा। ऐसा कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं चीजों को लेता नहीं हूं अपने दिल पे। लूं तो वैसे ही तबीयत खराब रहती है और ज्यादा खराब हो जाएगी। इसलिए डोंट यू वरी। आपको जो समझ में आए आपने किया, उसके लिए परेशान मत होना। ठीक है ना बेटा? तो वो ठीक है सर, मेरा 1 फेब को ना पेपर है, उसमें वो दोनों चैप्टर आ रहे हैं। मैं कैसे करूँ, वेव्स और एसएचएम? मैंने आपको आज ही अभी कहा कि एसएचएम आज मैं पढ़ा रहा हूँ। फर्स्ट वेब के पहले आपको बेसिक थर्मोडायनेमिक्स चलता रहेगा इधर से। मैं आपको फर्स्ट वेब के पहले, माई प्रॉमिस, आई विल फिनिश टिल वेव बाय टेकिंग एक्स्ट्रा क्लासेस। ओके, अप टू एनसीईआरटी लेवल, एटलीस्ट एनसीईआरटी लेवल। एंड रिकॉर्ड बोल दो, रिकॉर्डिंग में बोल दो, रिकॉर्ड करके। हाँ जी बेटा। नहीं सर, आपने बोल दिया तो करा ही दूंगी। अब इसमें जीरोथ लॉ ये कहता है कि अ बॉडी, वैष्णवी वेयर आर यू? ए, यस सर। वीडियो ऑन करिए। इज इन थर्मल सर इक्विलिब्रियम। ऑन है मेरी वीडियो। अच्छा, थर्मल इक्विलिब्रियम with body
C या with body B, and body B is in thermal equilibrium with body C, ठीक है। Therefore body A is also in thermal equilibrium with body A। थर्मल इक्विलिब्रियम में आने का मतलब हुआ टेम्परेचर सबका सेम होना। Therefore the body A, B and C are in thermal equilibrium I again repeat, thermal equilibrium means बॉडी का टेम्परेचर सेम होना। तो शुरू में मानते थे कि अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो एक्सचेंज ऑफ हीट नहीं होगा, जबकि बाद में पता चला पर्टियर लॉ जब पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा नहीं है। तो आगे आप देखेंगे। अब आइए, यही एक चीज छोटी सी रहती थी, और इस चैप्टर में सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी है, लेकिन जैसा कि मैं पैकेज में देख रहा हूं कि वो बाद में है, ठीक है ना। एक्सरसाइज 1.1, ठीक है, और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस इसके पास दे दिया गया है, तो ये दोनों मैं आज करवा देता हूं, 1.2 एंड ऑल दिस, ठीक है ना बेटा, है ना, जो इसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन है। फिर इसके बाद आपका हीट इंजन की बात आती है, तो अगली क्लास में मैं हीट इंजन आपको पढ़ा दूंगा और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को, ठीक है ना। तो इसके बाद आपका जो रेडिएशन वाला पार्ट होगा, मेरे ख्याल से जब हीट इंजन हम पढ़ा लेंगे तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उस पर एक्सरसाइज 11.3 है, ठीक है। और देन मैं एक बार देख लेता हूँ, देन असाइनमेंट वगैरह बाकी कुछ है, तो सारा कुछ तो मैं ही नहीं करूँगा, आप भी करेंगे, और जो नहीं आएगा मेरे से पूछिएगा, क्योंकि पिछले कई वर्षों से मैं बात कह रहा हूँ कि जो ना आए उसको पूछिए। और फिर थर्मोडायनेमिक्स के कुछ सॉल्व एग्जांपल्स हैं, एक बार देख लेने दीजिए मुझे, है ना। ये बड़े अच्छे एग्जांपल्स हैं, जेई के पूछे गए हैं, ये पार्टीशन वाले एग्जांपल हैं ये। अब देखिए इसे, ये आपका जो कल मैंने क्वेश्चन कराया है एग्जाम्पल नंबर 7 पे, वही क्वेश्चन है जो IIT जेई में पूछा गया है, ठीक है। एफिशिएंसी वगैरह सबकी बात की गई है उसमें आपके पैकेज में, ठीक है, आप उसे देख सकते हैं। जो हायर डिग्री के क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व एग्जाम्पल में दे रखा है। फिर अगेन असाइनमेंट है, काफी कुछ दे रखा है इसमें। वेट अ सेकेंड, एक बार जरा मैं सारी चीज को ऑब्जर्व कर लूं कि जेई के क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, और यहाँ से करिए चाहे जेई की बुक से करिए, बात बराबर है। तो आपकी इच्छा कहाँ से आप करना चाहते हैं, ये मैं सेकेंड एक बार देख लूं, इसके बाद क्या दिया गया है। फिर से थर्मोडायनेमिक्स, अच्छा एक मिनट बच्चों, सर मेरे को सर एक्सरसाइज वो लेवल 2 हो। तीन ही डाउट है। यहाँ लेवल 2 का हो सकता है, हाँ। अभी इसके बाद डाउनलोडेड नहीं है, अगले में डाउनलोड होगा। तो थर्मोडायनेमिक्स के बाद थर्मल कंडक्शन आएगा, और काइनेटिक थ्योरी कंडक्शन के बाद मैं पढ़ाऊंगा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, और इसके बाद काइनेटिक थ्योरी, राइट। चलिए अब जरा एक्सरसाइज 1.1 में, हाँ जी बोलो दीपेश, तुम्हारा कौन सा डाउट है एक्सरसाइज सर, 1.1 लास्ट है? लास्ट 18 क्वेश्चन, कौन सा एक्सरसाइज है? 11.1। ठीक है, मैं उसी पर आ रहा हूँ, वेट, मैं आगे बढ़ गया था, पहले उसके कौन सा बोले 18? यस सर।
क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहे हो? यस सर। रुको 11.3 खुला हुआ है ये, एक मिनट बेटा। इलेवन पॉइंट वन में तो आता ही क्वेश्चन है यार, 18 कहाँ से आ गया? सर वो 8 होगा। 8 सॉरी सर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्रॉब्लम एंड इजी वन। चलिए मैं बता देता हूँ, बहुत बढ़िया दीपेश। एक्सरसाइज 11.1, पहले तुम्हारे ही क्वेश्चन आंसर करता हूँ, बाकी क्वेश्चन को थोड़ी देर बात करता हूँ मैं। आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 8, सबके पास पैकेज होना चाहिए। दिया गया है एन आइडियल गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एब्जॉर्ब्स द हीट, क्यू अमाउंट ऑफ हीट, रेशियो दिया गया Cp/Cv गामा देन। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है, आइडियल गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर। कुछ लोगों का वीडियो ऑफ है, आप वीडियो फटाफट ऑन करें, है ना, उसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। मैं लगातार आपको ऑब्जर्व कर रहा हूं मैं। एक मिनट अटेंडेंस डाउनलोड मैं कर दूं फिर से एक बार, जितने लोग आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 एक बार अपने पास जो पैकेज है उससे आप देख लें, फिर इसके बाद मैं क्वेश्चन शुरू करता हूं। ठीक है, नाउ सी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। सर एक बार क्वेश्चन पूरा पढ़ दीजिएगा। क्वेश्चन लिख ही देता हूं, बहुत छोटा सा है। लो, एन आइडियल गैस is heated at constant temperature. Temperature, not temperature, Constant pressure. pressure, pressure, and absorbs Q amount of heat, amount of heat if the ratio Cp/Cv is equal to gamma, which is called atomicity of the gas, then अब आपका ऑप्शंस दे रखा है, increase in internal energy is Q by lambda, Q by gamma, sorry. सेकेंड पार्ट दे रखा है, work done by the gas is Q into 1 minus 1 by gamma. थर्ड दे रखा है, increase in internal energy Q in bracket में 1 minus 1 by gamma. Work done by the gas is fourth option. Work done by the gas is Q by gamma. चलो मैं इसको सॉल्व करना शुरू करता हूं। सर एक सेकंड रुक जाओ बस। कोई नहीं रुकूंगा, आपको
घर में सॉल्व करना चाहिए था। अब आपके सेकंड ऑप्शन सर। में रुकूं वो नहीं मंजूर है। सर फर्स्ट वन। कोई बात नहीं, देखते सेकंड ऑप्शन हैं। आ रहा है सर आंसर। तुम चुपचाप शांति से सुनो, कोई भी ऑप्शन आ रहा हो, बहुत सारे ऑप्शन इसमें है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से कहता है डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। इसमें ये कहा गया है हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पर हीट किया गया है, तो हीट जो होगा एनसीपी डेल्टा टी होगा और ये हो जाएगा एनसीबी डेल्टा टी हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं एनसीपी डेल्टा टी या dt एनसीबी dt इज इक्वल टू डी डब्ल्यू। तो डी डब्ल्यू की वैल्यू हम लिख सकते हैं एनसीपी dt माइनस एनसीबी dt। ये बात कितने लोगों को समझ में आ गई, कितनों को नहीं समझ में आई? सर आ गया। एनसीपी माइनस सीबी इंटू dt लिख दिया हमने। अब देखिए साथ में ये भी कहा गया सीपी अपान सीबी इज इक्वल टू गामा। ठीक है, तो अगर हम सीबी इसमें से कॉमन ले लें तो सीपी बाई सीबी माइनस वन इंटू डी टी आ जाएगा। सीपी बाई सीबी को हम गामा लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना? यस हाँ या सर। ना? यस सर। अच्छा, बेहतर होगा क्योंकि आंसर दिया गया है सीपी के टर्म में, तो हम सीपी को कॉमन निकाल लें। जब सीपी कॉमन निकाल लेंगे तो सीभी अपान सीपी आ जाएगा इंटू डी टी आ जाएगा। और वापस हम इसको क्यू लिख सकते हैं। क्यू किसको लिख सकते हैं? डी डब्ल्यू को, क्योंकि क्यू इज इक्वल टू एन सी पी डी टी है। एन सी पी डी टी की जगह क्यू वन माइनस सी बी अपान, तो सी पी बाई सी बी क्या है? गामा है, तो सी बी अपान सी पी क्या हो जाएगा? वन अपान गामा हो जाएगा। वन या अपॉन लिख दिया गामा। 1 अपान गामा। तो बहुत बढ़िया हमारे साथ आंसर बताने के लिए। तो डी डब्ल्यू यानी कि हीट आपको वर्क डन आ गया। सेकंड ना। वर्क डन का आपका जो जो दूसरा रिजल्ट था, 1 मिनट, ये मैं गलत जगह आंसर कर दिया, ये वाला सॉरी, ये वाला आंसर हुआ वर्क डन। ठीक है ना? वर्क डन Yes, बाय sir. द गैस टू बाय Yes, sir. लैम्डा गलत हो गया। ठीक है, अब हमको की वैल्यू चाहिए, तो अब देखिए डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ठीक है, दीपेश समझ में आया? यानी डी Yes, क्यू sir. माइनस डी डब्ल्यू। डी क्यू हमारा क्यू था, डी डब्ल्यू क्या निकाले थे हम? तो वो रख दे यहाँ पर क्यू माइनस माइनस प्लस क्यू बाई गामा, मल्टी कट गया, ये डी यू की वैल्यू क्यू बाई गामा आ गई। यानी इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी आपका क्यू बाई गामा हो गया। तो और कोई आंसर दिख रहा है क्या? ये भी नो गलत। सर। यानी फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन आर दी करेक्ट ऑप्शन। सर आपने वर्क डन, सर आपने वर्क डन को एनसीपी डेल्टा टी माइनस एनसीपी डेल्टा टी क्यों लिखा? अरे भाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है? तो वहाँ पे सेकंड स्टेप में इज इक्वल टू की जगह प्लस आना चाहिए ना कहाँ पे बेटा? सर? जो सेकंड स्टेप में एनसीपी डी इज इक्वल टू एनसीआर डी प्लस डी डब्ल्यू होगा ना? हाँ, वो यहाँ पर प्लस आना चाहिए, यहाँ पे, है ना? यस सर। हाँ ठीक है दीपेश, अब ओके। यस सर, यस सर। अब जरा इसमें एक आध क्वेश्चन और सिंपल सा दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 ले रहे हैं, क्योंकि आप लोग क्वेश्चन तो करते हैं, हमें पता है ये बात, बड़े अच्छे से मालूम है कि अब तक सभी लोगों ने सारे क्वेश्चन बना लिए होंगे। थर्ड का सेकंड सर। हाँ? स्लोप ऑफ सेकंड, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक अपॉन स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। कौन सा है? आइसोथर्मल स्लोप। देखिए घोगा बसंत जी, यहाँ पर देखिए, पहले क्वेश्चन बाद में बताता हूँ। सेकंड ऑप्शन हो। कौन सा सेकंड ऑप्शन होगा? सर स्लोप ऑफ एडियाबैटिक आंसर इक्वल्स टू गामा स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। हाँ बिल्कुल सही है। आइसोथर्मल प्रोसेस के माइनस लिए, का। रुक जाओ पहले, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है? पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है भाई। कांस्टेंट को रख दीजिए के से,
तो दोनों आइसोथर्मल प्रोसेस में प्रेशर और वॉल्यूम दोनों चेंज होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट फंक्शन, अब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, तो हमें क्या बताना है? पीवी ग्राफ का स्लोप बताना है। ठीक है ना? अला से ये मैं प्रियांशु जायसवाल पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में ये बता रखा हूं, लेकिन तुम्हारी सर। खोपड़ी कहीं और रही होगी, तो समझ में क्या आएगा? पहले तुम वीडियो ऑन करो, किसको सर बता रहे हैं? हेलो। सारी दुनिया को बताया है। नहीं सर, ये क्वेश्चन तो सर आता क्वेश्चन ही नंबर है। कर रहा हूं कंसेप्ट, बकवास बंद करो जरा। सर इसका बी अपॉन ए होगा ना आंसर? देखते हैं बेटा, ये एडियाबेटिक है। कल मुझे इतना खुशी मिला, आप ही के बैच के 2 बच्चे हैं, उनको मैंने ER9 में डाला किसी वजह से, और उनका बड़ा भाई मेरा स्टूडेंट रहा है। ठीक है, आप लोगों से पहले। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो PdB इज इक्वल टू, यानी कि स्लोप जो होगा पीवी ग्राफ का, स्लोप कैसे निकालेंगे? तो dp बाई dv स्लोप का, हमको dp बाई dv चाहिए, तो PdB इज इक्वल टू माइनस ऑफ VdP। ठीक है, तो dp बाई dv की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी? इसको इधर ले जाइए तो माइनस P अपॉन V। ये किसके लिए था? आइसोथर्म के लिए था। ठीक है, यस सर। और यही एडियाबेटिक हो, एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, उनसे कल बात हुई उनके दादा से, वैसे ही पूछने लगे कहाँ से हैं। तो मिलिट्री में शायद मेजर जनरल से रिटायर्ड हैं, 72 ईयर्स ओल्ड, और मेरी क्लास को ऑब्जर्व किया करते थे। तो उनसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। इवन वो मेरे खानदान की हिस्ट्री तक लगे बताने, जहाँ से हमारा वंश शुरू हुआ। बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा मुझे। जब इतने बड़े लोग जो इतनी बड़ी पोस्ट पर रहे हों और आपकी टीचिंग को ऑनर करें। वो कहते थे कि देखता था मैं क्लास को, और आपकी क्लास को देख के अपने 3 बच्चों को और भेजा हूं मैं। इट वॉज ऑनर फॉर मी, नॉट ओनली दैट वन, कुछ और मेरी हिस्ट्री बताए वो मेरे लिए बड़ा रहा अच्छा। बड़े संस्कारित। जब उनको पता लगा मैं किस जगह से बिलोंग करता हूँ, बताओ 72 ईयर्स ओल्ड आदमी शुरुआत करता है कि मेरा प्रणाम स्वीकार करें, मुझे कह रहे हैं। मुझे बड़ा बुरा लगा, हम कि ये क्या कर रहे हैं आप 72 साल के, हम आपके बच्चे के भी बच्चे हैं भाई। तब वो तब बताने लगे कि आप कहाँ से हैं, मुझे खुद नहीं पता था मेरी ओरिजिन, ये समझ लो। आई फील वेरी ग्लैड। नाउ कम टू द पॉइंट। तो अब इतनी बड़ी बात उन्होंने कही, क्या बताऊं मैं, बड़ा अच्छा लगा। कभी शेयर करूंगा, आज नहीं, पहले क्वेश्चन करूंगा आज। तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन, ये प्रियांशु जायसवाल ये किया हो कि नहीं सर? डिफरेंशिएशन अल्फा का लेके, गामा की जगह अल्फा था। प्रियांशु जायसवाल यस सर, किया है। होगा बसंत, यस सर। उपजा को दी बिहारे आना होगा मुझे, फिर तरह खबर लेता हूं मैं। सर माइनस तो गामा P अपॉन V आ रहा है। हाँ, डीपी अपॉन डी भी एडियाबेटिक, माइनस गामा पी बाई भी किसका स्लोप है? आइसोथर्मल का है। तो डीपी अपॉन डी भी एडियाबेटिक इज इक्वल टू माइनस गामा टाइम्स ऑफ डीपी बाई बी डीबी। ये पी बाई बी क्या है? डीपी बाई डीबी। तो यहां से देखो आइसोथर्मल, तो एडियाबेटिक स्लोप इज गामा टाइम्स स्टीपर देन आइसोथर्मल। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का जवाब आ गया। यस सर। एडियाबेटिक स्लोप is gamma times steeper than
आइसोथर्मल स्लोप। ठीक है, रुद्राज सिंह क्या Yes, हाल sir. है? समझ में आ रहा बात? सवाल वाल करते हो नहीं करते हो? Yes, sir. ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन भी आप लोग करिएगा, नहीं होगा तो पूछिएगा मेरे से, या किसी का कोई और डाउट है 11.1 में तो पूछ ले मेरे से। सर 2 में है। सर हाँ, क्वेश्चन नंबर 3। तो ऐसा करता हूँ, एक लाइने से बता देता हूँ मैं। नो सर मेरा क्वेश्चन बन Question- गया है बट उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। कोई बात नहीं, मैं सॉल्व कर देता हूँ बेटा। ओके सर। N mole of an ideal gas undergoes an adiabatic process and changes its state from P1 B1 T1 to P2 B2 T2। ठीक है, यानी तीनों चीज चेंज हो रहा, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। तो ये क्या हो सकता है आपका? एडियाबेटिक ही हो सकता है, और लिखा भी Yes, है ये sir. इसमें। ठीक है, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होता है? नेगेटिव ऑफ वर्क डन, NCV delta T। du प्लस dw, तो d की du 0, du की वैल्यू माइनस ऑफ dw। और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस से हमने निकलवाया था वर्क डन, क्या निकलवाया था? nr dt अपान 1 माइनस अल्फा, याद है? यस सर। हाँ, तो आप यही लिख दीजिए, dt की जगह पर t2 माइनस t1 लिख दीजिए, जिस फॉर्म में लिखना चाहे आप, है ना? बोलो याद है कि नहीं? नहीं, ये रिजल्ट फिर निकलवाऊं मैं? याद नो सर याद है। अल्फा माइनस 1 याद था है या 1 माइनस अल्फा था? 1 माइनस अल्फा था। देख लेना, मुझे याद नहीं रहता, आप जो कह रही हो मान एडियाबेटिक अल्फा इज इक्वल टू गामा, ये कितना आ जाएगा? माइनस एन आर। तो जो लोग ये कहते थे, जैसे आप पता नहीं क्या बताते हो, कहाँ गया क्या नाम है, श्रेय राणा? हमारा तो कुछ नहीं हुआ, ये उस बुद्धिमान आदमी का, उस तेजस्वी आदमी का जवाब था मेरे लिए, है ना? मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि 30 साल में जो मैंने गेन किया उसको बदलूंगा नहीं, बदलना आपको पड़ेगा। T2 माइनस T1, ठीक है, ये मैसेज है 1 माइनस गामा, तब जाके आप कुछ सीख पाएंगे। शरणागत होइए, ये वैल्यू आ जाएगी NR, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अगर T2 माइनस T1 दिया है तो यह गामा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है वैष्णवी, तीसरा Yes, ऑप्शन आपका कौन सा है? चेक करो जरा। ऑप्शन सेकंड है। अच्छा सेकंड है, तो पीवी के टर्म में भी लिख दिया, तीसरा भी होगा बेटा। सेकंड भी देखो लिख देता हूं, इसका मतलब इनकम्प्लीट दिए हैं। कैसे? देखो P1 B1 इज इक्वल टू NR T1 लिखेंगे, और P2 V2 इज इक्वल टू NR T2। ठीक है बेटा? यस सर। हाँ? तो सेकेंड ऑप्शन के लिए इसमें से इसको घटा दे हम, तो P1 B1 माइनस P2 V2 इज इक्वल टू NR T1 माइनस T2। ठीक है, यस समझ रही सर। बात को? तो इस वाले में रख दीजिए यस आप। सर। हाँ, तो आपका ऑप्शन सेकंड आ जाएगा। इसी में रख दीजिए, T1 माइनस T2 कर दीजिए, इसको गामा को इधर ला दीजिए। जैसे इसी को लिखेंगे आप तो T1 माइनस T2 और 1 माइनस गामा, तो आप इसको उठा के रख दीजिए। देखिए ऑप्शन सेकंड आ जा रहा है कि नहीं? आ जा रहा है कि नहीं बेटा? Yes, sir. आ जा रहा ना? सर मुझे इसमें कुछ पूछना है। यस सर। क्या पूछिए? सर मुझे बोलना है कि यहाँ पर हम ये भी तो यूज कर सकते हैं, जो मतलब मैंने किया, डेल्टा यू की वैल्यू होती है ना NCV डेल्टा टी, तो वहां पर हम बिल्कुल। CV की वैल्यू पुट कर देंगे। हाँ जी, कर सकती हो। लो, बहुत बढ़िया सोची थी तुम, बहुत वेरी गुड बेटा। डेल्टा यू की वैल्यू NCV डेल्टा टी रख दो, हाँ यहाँ पर और CV की वैल्यू पुट कर देंगे। CV की वैल्यू F/2R। तो इसमें ये नहीं ना दिया कैसा कैसे मोनोएटॉमिक कैसा कैसे दिया, तो नहीं ना तो सर हम ये लिख सकते हैं ना, CV की वैल्यू होती है ना R अपॉन गामा माइनस 1, हम ये तो लिख सकते हैं ना? हाँ, वो लिख सकती हो।
आर अपान गामा माइनस 1 इंटू डेल्टा। बहुत बढ़िया बेटा, देखो तुम्हारा दिमाग खुलने लगा। अब इसकी वैल्यू डेल्टा टी की वैल्यू उठा के ही रख दो, विल गेट द हाँ, आंसर। तो इसमें मेरा आंसर 4th आ रहा था, इसलिए मुझे कंफ्यूजन हो रही थी। कौन सा फोर्थ आ गया? फोर्थ ऑप्शन दिया है? हाँ, जो 4th ऑप्शन दिया है ना, मेरा वो आ रहा था, इसलिए आप एक बार इस मेथड से बता दो। तुमने गलती की थी ना। देखो डी की वैल्यू माइनस ऑफ डी डब्ल्यू थी, अब माइनस लगाना पड़ेगा तो सेकंड अच्छा, ऑप्शन आ जाएगा, समझी? ये गलती यस सर, की थी, समझ गई। हाँ, अब है हो ना? जाएगा। माइनस ऑफ डब्ल्यू होता है। चलिए, और किसी को कुछ पूछना है तो सर या अगले एक्सरसाइज में चलूं मैं? नेक्स्ट दीपेश एक्सरसाइज doing well। बताओ बेटा दीपेश, सेकंड एक्सरसाइज में क्या है तुम्हारा? किसी सर और सेकंड किसी और एक्सरसाइज में क्वेश्चन हाँ बोलो बोलो। सर किसी क्वेश्चन और ने नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13 और 15। हाँ श्रेया शर्मा, आपके क्या डाउट है? आपने क्वेश्चन किया है? सर इस चैप्टर का नहीं किया। आप जरा अपनी मम्मी को बुलाइएगा। सर मुझे कंसेप्ट पहले समझ आएगा तभी तो करूंगी ना। नहीं वो बात बाद में। कंसेप्ट आपको समझ में क्यों नहीं आया? हाँ सर वो ठीक है, मैं कर लूंगी। नहीं ये सब जवाब नहीं होता। अभी छोड़ रहा हूँ, आगे से जल्दी खत्म करिए, नहीं कल को क्या होता है कि बंच में कोर्सेज बचे रह जाते हैं, फिर बाद में आप लोगों को परेशानी होती है, फिर समझ में नहीं आता और फिर ये कहना शुरू करते पता नहीं क्या पढ़ा है। चलिए, तो इस बार कर लीजिएगा मौका निकाल के, ठीक है बेटा? क्वेश्चन नंबर कौन सा बोल रहे हो दीपेश? दीपेश 15 का आता उसने। सर 13 और 15। 13 और 15 10th वाला हो गया। 10th वाला क्वेश्चन देखिए सब लोग जरा, तब तक मैं क्वेश्चन यस सर, हो गया नंबर मेरे से। बहुत बढ़िया दीपेश, तुमने गूगल से किया अपने से किया? सर खुद से। बहुत अच्छे बेटा, बहुत बढ़िया। फॉर सर्टेन प्रोसेस द प्रेशर ऑफ ए डायटोमिक गैस वेरीज अकॉर्डिंग टू द ला। तो बड़ा आसान है यार, इसमें दिया है P इज इक्वल टू ए भी स्क्वायर। ए क्या है? कांस्टेंट है, समझे? स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस इन दिस प्रोसेस पॉलीट्रॉपिक है बेटा, वेल डन। तो देखो बेटा, इसको क्या हम P बाई V का स्क्वायर इज इक्वल टू ए। श्रेय राणा, आर हियर और नॉट? श्रेय राणा, यस सर। वीडियो ऑन करो। श्रेया, ओके सर, करता हूँ। श्रेया हाँ सर। बेटा, आज आपकी मम्मी से मैं बात जरूर करूंगा, शिकायत करने के लिए नहीं, कुछ जानना है इसलिए, ठीक है? तो करा ठीक है देना, सर, कर लेना। करा देना क्लास के एंड में। तो देखो ये पी भी टू द पावर माइनस 2 इज इक्वल टू ए कांस्टेंट। दीपेश देख रहे हो ना? अगर हम इसको Yes, sir. कंपेयर करें पी टू द पावर अल्फा इज इक्वल टू कांस्टेंट से, तो देखो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई बेटा? -2। हमने हीट कैपेसिटी उत्कर्ष मिश्रा क्या बताया था? C इज इक्वल टू सी वी प्लस आर अपान 1 माइनस अल्फा। तो कौन सा गैस है ये? क्या कौन सा गैस दिया? मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक, ऐसा कुछ लिखा है ऐसा? डायएटॉमिक। डायएटॉमिक गैस के लिए होता है F/2R इंटू आर अपॉन 1 और डायएटॉमिक के लिए F की वैल्यू 5 होती है। 5R/2। हाँ, आर अपान अल्फा की वैल्यू -2 डाल दीजिए तो 1 माइनस माइनस आप 2 1 + 2 हो जाएगा। तो सी की वैल्यू दीपेश देखो आ गया 5/2R प्लस आर बाई, ओ सॉरी, यस सर, समझ गया। हाँ R/3। तुम बहुत अच्छा कर रहे हो बेटा, वेरी गुड। तुम्हारे अंदर वाकई बहुत बढ़िया चेंज है, तुम वाकई बहुत अच्छा कर रहे हो। अगर आप ईमानदारी से अपने से कर रहे हैं तो मैं ये कहूंगा कि रियली इज अ वेरी गुड चेंज, और आपसे बाकी लोगों को सबक लेना चाहिए। अभिनव सिंह, अभिनव सिंह, यस सर। तुम कुछ किए हो कि झुट्टे बस हवा में बात कर रहे हो? सर मैं कर लिया था ये, मैं 13.2 नहीं किया था, 13.1 कर लिया था। अच्छा ठीक है, तो एलसीएम हो गया 6, तो आपका बचा 3 5 15 और 3 दूना 6 2, 15 2 17, 17R/6। क्या आंसर आ रहा बेटा? सर चेक करना पड़ेगा। हाँ वही आगे ऑप्शन दिख रहा है मुझे, आप चेक कर लीजिए। और कौन सा क्वेश्चन है बोलिए? सर 15।
15 भी है। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, बाकी लोग कुछ नहीं Yes, किए sir, लग सही रहा है। है, बाकी लोगों ने कुछ किया ही नहीं है। तो ठीक है, जिसने किया उसका आंसर बता देना, बाकी बैठे रहे भाई, बाकी तो कंसेप्ट सीखेंगे तब करेंगे, कोई बात नहीं है। ए सर्टेन प्रोसेस, तब तक मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ए सर्टेन प्रोसेस गैस absorb Q amount of heat and perform and Q amount of work done, the molar heat capacity of the gas। तो Q amount of heat absorb किया और कितना कर रहा है, ये कैसे घूम गया फोन ये, क्यों, अरे यार ये घूम क्यों रहा है। Q amount of heat इसने absorb किया और परफॉर्म किया एंड ईटा Q amount of work done। तो फर्स्ट लॉ थॉर्मोडायनामिक्स से कहता है कि डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। तो डेल्टा Q की वैल्यू Q अमाउंट ऑफ हीट दिया गया है, ठीक है। Yes, sir. Absorb किया और अमाउंट ऑफ वर्क डन दिया है ईटा Q, डेल्टा U हमको नहीं पता है, ईटा टाइम्स ऑफ Q दिया है। द मोलर हीट कैपेसिटी इन दिस प्रोसेस, अच्छा मोलर हीट कैपेसिटी, ओके, तो कोई बात नहीं है। तो अगर आपका इतना वर्क किया है तो डेल्टा यू की वैल्यू हो गई, यू हम कॉमन ले लें 1 माइनस ईटा, और ये हो गया आपका एन सी बी डेल्टा टी। कितने मोल ऑफ द गैस दिया गया है, नंबर ऑफ मोल्स तो दिया नहीं है, कोई बात नहीं। तो एक पार्ट तो हमको ये मिल गया, ठीक है। और Yes, sir. मोलर हीट, रुक जाओ, मोलर हीट कैपेसिटी, हाँ। तो अगर हम पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में बात करें तो Q को हम लिखते हैं एन सी डेल्टा टी, लिखते हैं डेल्टा Q की वैल्यू, जो ये हीट इसने लिया, डेल्टा U प्लस डेल्टा W, ठीक है। या एक काम करें हम कि किसी तरीके से, और CP बाई CV गामा दे रखा है, क्या दे रखा है, CP बाई CV गामा दे रखा है। तो ये जो हमारा रिजल्ट आता था इसकी जरूरत नहीं हमें, रुको, ये जो हमारा रिजल्ट आता था C इज इक्वल टू CV प्लस R अपान 1 माइनस अल्फा आता था कि नहीं आता था, हाँ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा ठीक है। और कल पिछली क्लास में हमने वर्कडन बताया था NR डेल्टा T अपान 1 माइनस अल्फा, बताया था ना हमने ना पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए हीट कैपेसिटी ये था। तो अगर किसी तरीके से हम ये निकालने में कामयाब हो जाए कि CV की वैल्यू क्या होगी, इसमें दो चीजें दे रखी गई हैं, हीट एब्जॉर्ब किया Q अमाउंट, वर्क परफॉर्म के ईटा Q, तो उससे हमारा हीट कैपेसिटी आ गया। अब बताओ क्या करें हम इसमें, कैसे करें कि रिजल्ट तक हम पहुंच जाए। तो रिजल्ट हमारे सामने दिख रहा है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ आप लोग, मैं बताता हूं अभी। सेकंड ऑप्शन या फर्स्ट ऑप्शन क्या है बेटा, बताओ इसमें। हेलो Yes, sir. दीपेश, देख रहा हूँ। Yes, sir. देख रहा हूँ। हम्म, Sir, first option है। हाँ वो देख के ही लग रहा है मुझे। बताइए भाई, आपके सामने ऑप्शन पड़ा हुआ है, क्या करेंगे। हे भगवान, हाँ जी करिए जरा 2 मिनट, जो सब लोग ने, मैं मिटा रहा हूँ इसको, कोई लिख लिए होंगे तो ठीक है। जरा दिमाग लगाइए आप लोग फटाफट, हीट कैपेसिटी चाहिए। दो मिनट दिया समय। संस्कार कुमार, करण, प्रियांशु जायसवाल, हुआ या नहीं हुआ, कर रहे हैं सर। करिए। दीपेश कहाँ तक कर डाले हो तुम,
सर मैंने फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज कर ली और एच सी वर्मा से ऑब्जेक्टिव 1 2 और एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर बहुत 13 बढ़िया, तक। बहुत बढ़िया। तुम्हारे से बच्चे को अब दिक्कत नहीं आएगी। तवारी जी, आप कितना किए हैं? सर ये एक्सरसाइज 11.2 नहीं किया था और सर सेट 2 में 36 तक। अच्छा भाई, बाकी लोग कैमरा कब ऑन करेंगे, या मैं निकाल दूं क्लास से बाहर और घर फोन कर दूं मैं? ये बताइए। हाँ, श्रेय राणा, श्रेय राणा, यस सर। कुछ क्वेश्चन किया नहीं किया है? सर कंसेप्ट पढ़ने में था तो नहीं कर पाया। क्या? कंसेप्ट पढ़ा था सर, तो नहीं कर पाया क्वेश्चन में। हाँ, तुम कंसेप्ट ही पढ़ोगे और आएगा कुछ नहीं। सर एक तरह से आप पीछे लगे, एक तरह से दिलीप सर पीछे लगे हैं, एक तरह से सैलिस सर पीछे लगे हैं। किसकी बात सुनो, बताना जरा, तीनों सब्जेक्ट मैनेज कर लेना। मैं ऐसा करूंगा, वो जो सिलेंडर दिखाया था ना, लेके एक दिन तेरे घर पहुंच रहा हूं मैं, पता लग जाएगा किसके पीछे पड़ना है। नहीं सर चिंता मत करो सर, अगले टेस्ट से पहले लेवल पूरा कर दूंगा सर। चिंता तुम्हें होनी चाहिए, चिंता मैं क्यों करूंगा? ऐसे लोग जो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते, शिकायत करने में उस्ताद रहते हैं, उनको चिंता आप करनी पड़ेगी, मुझे नहीं करनी है। हाँ सर ठीक है, 13 सबसे पहले पूरा कर दूंगा सारा सिलेबस। हो ना, ये जो चक्की के दो पार्ट होते हैं उसमें आप पिस रहे हो, अब पीस के एकदम गेहूं से आटा बना दूंगा, रोटी बहुत बढ़िया बनेगी। मम्मी है बगल में? नहीं, बुला लाओ उनको। जाने दो ना सर। जरा बात मानना शुरू किया कि नहीं? बुला के लाओ पहले, वीडियो ऑन रखो। जाने दो ना सर, प्लीज कह रहा हूँ। भाई अब तक हो गया होगा सभी का, या मैं करूं? किसी का हुआ? सर एक मिनट। जल्दी बुलाओ। हाँ जी, हो गया कि नहीं हो गया? तो बोल ही नहीं रहे सब यार। अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम ये दिया गया है, और सीपी बाई सीवी की वैल्यू गामा ये दे दी गई, ये दो चीज दिया गया है। इतना टाइम बिता दिए तुम लोग, क्या किए भाई? क्यू की वैल्यू एन सी डेल्टा टी सर रख सकते हैं लोग हर जगह। हाँ, सर आया संस्कार कुमार? सर फर्स्ट ऑप्शन नहीं आ रहा है। क्या आ रहा है? सर हाँ? मेरा आ रहा है 1 माइनस ईटा इंटू आर अपॉन 1 माइनस ये क्या होता है, गामा। क्या आ रहा है, फिर से बोलना। 1 माइनस ईटा इंटू आर अपॉन 1 माइनस गामा। ये आंसर गलत देखा है क्या इसमें? आंसर चेक करो कायदे से तुम। सर आंसर एक बार हम देखते हैं सर। आंसर देखो। श्रेया शर्मा आया बेटा? श्रेया हाँ सर, आ गया? सर कर रही हूँ। तब बहुत टाइम लगा रही हो तुम यार। लो भाई, आंसर आपके सामने है। सीवी की वैल्यू आर अपान गामा माइनस वन होता है, तो हीट कैपेसिटी आपके सामने है। सी की वैल्यू हो गई आर इंटू वन माइनस ईटा अपान गामा माइनस वन। क्या आंसर दिया? यही आना चाहिए।
तो इस प्लस माइनस का तो गड़बड़ नहीं हुआ, देखो जरा तो। क्यू की जगह पे एनसी डेल्टा टी, यू की जगह पे एनसीबी डेल्टा टी, ईटा एनसी डेल्टा टी इधर ले गए, एनसी डेल्टा टी कॉमन ले लिए, 1 माइनस ईटा एनसीबी डेल्टा टी और एनसीबी डेल्टा टी और सीवी की वैल्यू कितनी होती है, आर अपन गामा माइनस 1 या आर अपन 1 माइनस गामा, क्या होती है जल्दी बताओ वैष्णवी, जल्दी बताओ। नहीं होगी। आर अपॉन गामा -1। क्या बेटा, आर अपॉन गामा -1। क्लियर हो एकदम? यस सर, मैंने प्रूफ भी किया है। अच्छा तुमने प्रूफ किया? यस सर। कहाँ गड़बड़ हो रहा है? इसको इधर ले गए, 1 माइनस ईटा आ गया, आंसर तो यही आना चाहिए। आंसर जरा चेक करो क्या दिया गया है। हेलो सर। सर आंसर हाँ बोलो आंसर क्या दिया गया है। सर फर्स्ट ऑप्शन आंसर। क्लियर? यस सर, sir. वही लिखा है। वही लिखा है। एक मिनट। हेलो सर। हाँ बोलो। सर हमको लगता है सर आंसर गलत है। सर फर्स्ट आया। बोलो। सर हमको लग रहा है आंसर गलत है। एक मिनट, एक बार और क्लैरिफाई करने दो। In certain process the gas absorbs Q amount of heat, perform eta amount of heat। एक बार और करके देख लेते हैं। सर हाँ सर फर्स्ट आया। क्या फर्स्ट, तुम्हारा फर्स्ट निकल गया? सर आर अपॉन 1 माइनस ईटा इंटू गामा -1। यही तो मैं भी निकाला हूँ, रुको अभी देखना दो एक बार फिर से। सर आर 1 माइनस ईटा डिनोमिनेटर में मेरा है, फर्स्ट ऑप्शन होगा। क्यू अमाउंट ऑफ हीट इसने ऑब्जर्व किया और परफॉर्म किया वर्क एन ईटा टाइम्स ऑफ क्यू, तो डेल्टा यू ये हो गया, ईटा सर टाइम्स आपका ऑफ, सही है सर। हाँ क्यू सर कॉमन यहाँ ले पे लिया। सर गलत किया सर। क्या सेकंड हमने? लास्ट, यस सर सेकंड लास्ट स्टेप में सर। ये इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है सर, डिवाइड में आ जाएगा। अच्छा ओके, देख लेता हूँ मैं, कहीं गलती हुआ अगर तो। सेकंड लास्ट सर एक बार। हाँ सर, वहाँ पे सर आपका सही है। आपका सर सही है। डिवाइड में जाएगा। ये वाला हाँ यस हाँ, सर हाँ, सी। प्लस माइनस वो जो है एन डिवाइड में। मल्टीप्लाई कर दी तो जरूरत ही नहीं है करने की। यस सर। हाँ वो आ गया है, थोड़ा सा गलती वहां से हो गई, कैलकुलेशन एरर। तो सी की वैल्यू हो गई आर अपॉन 1 माइनस ईटा इंटू गामा -1, यही आंसर है ना? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। हाँ ठीक है, तो सही है, वो नीचे आएगा, थोड़ी सी गलती हो गई। आगे बढ़िए, और कौन सा क्वेश्चन है? अब तो सब कुछ जितना पढ़ा रखे हो उसका क्वेश्चन हो चुका है। अब जरा जेई का क्वेश्चन है या किसी का और कोई डाउट है? टेल मी। सेट 2 तेरे क्या में से। का पूछ लो। हाँ सर सेट 2 में से। का सेट 2 में, किसका सेट 2 में पूछो, पेज नंबर बताओ। सर पेज नंबर 109 32। एक मिनट, दिपेश तुम क्या बोल रहे थे? सर एचसीवी का। हाँ भेजो मेरे पास। सेट 2 का क्वेश्चन पर कौन सा बोल रहा था? 32 और 35। 32। A sample contains n moles, capital N moles of diatomic gas and temperature T. Molecule of the gas dissociated into atoms. The temperature remains constant. Find the change in internal energy. देखो भाई ऐसा होता है, क्या आंसर दिया इसका? हाँ चेक करो जरा। सर थर्ड ऑप्शन है।
देखो ऐसा होता है, एन मोल ऑफ द डाई एटॉमिक है, डाई मतलब दूठ एटम है बेटा, समझे? इसके एन मोल लिए गए हैं, यानी एक मोल में 2 एटम, और डाई एटॉमिक गैस यानी 2 एटम है, तो एन मोल्स होंगे तो 2 इंटू एन एटम्स होंगे, इसमें होंगे ना। तेरा कितने Yes, एटम हो जाएंगे? 2n mole. 2 कैपिटल एन मोल्स हो जाएंगे, नंबर 2 एन एटम्स हो जाएंगे, ठीक है ना, एन मोल में डायटोमिक है तो। और कह रहा है सिंपल ऑफ द गैस कंटेन है वो डायटोमिक गैस, टेम्परेचर T दिया गया है, मॉलिक्यूल ऑफ द गैस गेट डिसोसिएटेड इनटू एटम, यानी टूट के एटम में बदल गए। तो 2n एटम को हीट, इसमें पूछा क्या गया है, फाइंड द चेंज इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो जब 2n एटम की इंटरनल एनर्जी जो रही होगी उसका जस्ट हाफ एक एटम की हो जाएगी, तो n मोल्स का इंटरनल एनर्जी लिखेंगे एन आर डेल्टा टी, तो एक का कितना हो जाएगा, एन आर डेल्टा टी बाई 2। यही ऑप्शन बता रहे थे या चौथा तीसरा? तीसरा लग रहा है मुझे। सर तीसरा। हाँ सर डाउट है क्या बोलो? सर, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी 0 नहीं होना चाहिए? कुछ रिलीज नहीं होगा। देखो ऐसा होता है, इसमें लिखा है डायटोमिक गैस, ठीक है, सिंपल ऑफ एन मोल्स ऑफ डायटोमिक गैस, टेम्परेचर T थोड़े लिखा कांस्टेंट है, सभी मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर T है, ये दे रखा है। जब टेम्परेचर T होने की वजह से उनकी खुद की अपनी इंटरनल एनर्जी होगी जो हाफ KT के बराबर होती है, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, समझे? ठीक है सर। हाँ, तो एक एटम के हाफ KT मतलब उसी को लिख दिया ना, डेल्टा nRT बाई 2। 32 33 वाला की है व्हाट बोलू, क्या नाम है तिवारी जी? यस सर, डेल्टा यू लेस देन 0 आएगा उसका। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। सर चलो 35 वाला एक। रुको फिर खोलना पड़ेगा। अब जरा मैं IT क्वेश्चन ले लूं, इसके बाद 35 किसी और दिन ले लूंगा, बाकी को करने दो, 10 मिनट बाकी Yes, है, sir. 2 मिनट ले लूं। यस सर। हाँ क्योंकि थोड़े क्वेश्चन उसके भी सर करने वो जरूरी है। एचसी का क्वेश्चन भेज दिया कहाँ भेजे हो? तेरे पास अभी टीम आया नहीं? टीम से। देखता हूँ भाई, आप लोग साथ में करिए, नहीं तो आप रह जाएंगे पीछे। और इसके बाद कंसेप्ट कंसेप्ट खेलते रहिएगा, ठीक है ना। अब मैं मूड में हूं जल्दी से सिलेबस खत्म करने का, ताकि रिवीजन वाला टाइम आ रहा। समझ पा रहे हैं आप लोग ना? यस सर। यस सर। यस सर। अरे एक मिनट, ये कहाँ चला गया भाई? श्रेया शर्मा, वेयर आर यू? श्रेया शर्मा। हाँ जी सर। हाँ, समझ में आ रहा बेटा? ये सब क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा तुमको, जो मैं पूछ रहा हूँ? हाँ या ना में जवाब दीजिए, नहीं आ रहा तो बोल दीजिए नहीं आ रहा है। सर सही से नहीं आ रहा। तो क्या क्या दिक्कत इसमें है? क्या दिक्कत है बताएंगी? अभी सर आप वो मैं पढ़ी खुद नहीं? आ जाएगा। नहीं, अभी बीच में आपका छूट गया था ना, आप बता रही थी। हाँ। तो कब तक कवर कर लेंगे आप? सर बस अभी स्कूल के टेस्ट खत्म हो जाएंगे, उसके बाद मैं कर लूंगी। कब तक हो जाएगा बेटा? सर स्कूल का 5 टेस्ट फेब खत्म? तक है। अच्छा अच्छा, चलो तब तक टाइम दे दे रहा हूं मैं। जहां ना समझ में आए, मैं बार बार बोला हूं, रोक के पूछिए आप नहीं पूछेंगी तो मैं क्या समझूंगा? बाकियों के साथ भी यही हालत है, नहीं समझ में आ रहा है? बाकियों के साथ कुछ लोगों को छोड़ दे अगर हम, तो संस्कार कुमार करण, उत्कर्ष मिश्रा, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? सर रिपीट कीजिए, आपकी आवाज बीच में टूट गई, आप क्या पूछ रहे हैं क्या?
मैंने कहा आपको समझ में आ रहा संस्कार कुमार करण जो सॉल्व कर रहा हूँ? हाँ सर, बन भी गया था। अच्छा, और कोई ऐसा विद्वान व्यक्ति? उत्कर्ष मिश्रा, आपको समझ में आ रहा है? यस सर। दीपेश, आपको? सर मेरे को तो आ रहा है। क्या नाम है? हर्ष आनंद? सर 19 नंबर करना है क्या? 19 नंबर जरा करो, सब ओके लोग सर। करो। रुद्राक्ष, वैष्णवी, तुमको समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर आ रहे हैं। अच्छा, तो थोड़ा एक्चुअली थोड़ा मैं पूरा डिस्कनेक्ट पूरा, हो गया था। हाँ पूरा पूरा समझ में आ रहा, थोड़ा थोड़ा आ रहा है सर वैष्णवी? आइसोथर्मल का ही नाम बताए थे, क्वासिक स्टैटिक होता है। हाँ, ठीक है। ये आइसोथर्मल थोड़े, ये तो देखो ना, पीबी टू दी पावर एन इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये पॉलीटॉपिक प्रोसेस है। नहीं सर, पहला ही सेंटेंस में वो वर्ड दिख गया था, इससे पूछ लिए। हाँ, an ideal gas undergoes quasi static reversible process, quasi static process ही reversible होता है। in the molar heat capacity C remains constant, C constant किस में रहता है, क्या बताए थे हम? श्रेया शर्मा किस में बताए थे C किस में कांस्टेंट रहता है? श्रेया शर्मा, आंसर मी। श्रेया शर्मा? सर मुझे नहीं याद, मैं रिवाइज कर लूंगी चैप्टर। नहीं बेटा, देखो ये आंसर तो ठीक नहीं है। आपने जो है श्रेया शर्मा बीच की क्लास जो छोड़ी थी उस दिन पॉलीट्रॉपिक नहीं हुआ था। अब पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस जो हुआ है उस दिन आप क्लास में मौजूद थी, और इवन मैंने 2 बार कराया है इसको। क्यों बच्चों, मैं सही बोल रहा सर हूँ गलत बोल रहा हूँ? एक बार फिर से पूछना, आपने क्या पूछा था? मैंने ये पूछा था, ये अंडरलाइन किया हूँ, सी रिमेन्स कांस्टेंट किस प्रोसेस में होता है? बच्चों मैंने पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस कितने बार कराया है बताना जरा एक बार? 2 बार। 2 बार। तो सर 2 2 बार बार मैंने करा। कराया है। और श्रेया शर्मा, यू आर प्रेजेंट इन दैट क्लास, राइट बेटा? ठीक है सर, मुझे पता था वो पॉलीट्रॉपिक है, बट मुझे नहीं पता था कि इसमें मतलब उसको रिलेट करके बोलना है। नहीं नहीं, ये सब बात मत बनाओ, मैंने क्लियरली बताया पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में कांस्टेंट होती है। बच्चों बताया था या नहीं बताया था? हाँ या ना में जवाब दीजिए। सर बताया था। दोनों यस बार सर, मैंने पता है। बताया था, और क्लियरली कॉपी में मेंशन कराया था हमने कि देखिए ऐसा है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर सब चेंज करेगा जैसे एडियाबेटिक में चेंज करता है, लेकिन हीट कैपेसिटी किसी भी हालत में कांस्टेंट रहेगा, जो कि क्वेश्चन के फॉर्म में यहाँ दे दिया। और श्रेया बोल रही कि इनको पता नहीं है, कोई बात नहीं, चलो उसको ध्यान से पढ़ो, हमारे कहने का सेंस ये है, ठीक है? तो अब इस क्वेश्चन को जरा करें, मेंस में आया है। दीपेश तुम भी कोशिश करो, सब लोग करो, बड़ा आसान क्वेश्चन है बेटा। और देखो कैसे कर इसमें रहा हूँ? दिया गया अल्फा की जगह पे एन दिया गया, तो मैं करूं या आपको 2-4 मिनट समय दूं? अरे ये क्या 3 चल रहा है मिनट भाई? समय दीजिए सर। ठीक सर है, 2-3 मिनट रुकिए। अच्छा ठीक है ठीक है। ये ट्रांसक्रिप्शन कहाँ से चालू हो गया? चलिए कोई बात नहीं, करिए आप लोग, कर रहे हैं? अरे यस सर। यस सर। ये क्या माइक्रोसॉफ्ट टीम है भाई, जो है ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप्ड है फिर भी चल रहा है ये। हाँ जी बोलिए, हाँ जी बोलिए। कनेक्शन के रिगार्डिंग नहीं कॉल किया था, मेरा वो जो है राउटर आप लोगों ने खराब रख किया, मैं राउटर बदलिए उठा करके, वो हैंग हो रहा है। क्योंकि मैं गंवार आदमी हूं ना, मुझे थोड़ा पता चलेगा। आपके पिताजी भी चेंज करेंगे, आप क्या चीज है यार, मैं कस्टमर हूँ।
मैं सीधी बात कर रहा हूँ, आप मेरी बात सुनिए ध्यान से, मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं क्लास में हूँ, इतना पेशेंस नहीं मेरे पास। मैं रोज रोज आपके यहाँ कंप्लेंट दर्ज कर रहा हूँ, देखिए स्पीड के लिए, ठीक है ना? आप चेक कर लीजिए। और जब भी बार बार राउटर ऑन ऑफ करके करता हूँ तो स्पीड आती, फिर वही हालत हो जाता है। इसका मतलब कि हैंग हो रहा, तभी तो हो रहा है। जी, मैं रात को हमेशा बंद करके फिर ऑन करता हूँ। हो सकता है कभी भूल गया हूँ मैं। चाहे हेलो जो भी सर। बात हो। हाँ बोलो बेटा। हाँ सर, आ गया। अच्छा, आप चेंज करेंगे 6:30 बजे, पक्का करिए, ठीक है? आ गया? कितना आंसर आया बेटा? सर मेरा आया है अल्फा लेके हम माने थे, हालांकि एन दिया हुआ है, तो फिर एन इज इक्वल टू सी माइनस सी पी अपॉन सी माइनस सी वी। ठीक है, बिल्कुल सही है। ये ट्रांसक्रिप्शन कैसे बंद होगा यार, ये समझ ही नहीं आ सर रहा। बंद हो गया, हो गया इस बार नीचे बंद। चल तो रहा है, देखो ना ये। सर अभी बंद है, आप जैसे ऑफ कर दोगे, मतलब जब आप ऑफ कर तो तब दिखाता है। अभी बंद हो गया? सर स्टार्ट हो गया। अच्छा, अब बंद कैसे होगा? ये तो बड़ा दिक्कत वाला बात है यार। हाँ सर, अब बंद हो गया। चलो। सर इस क्वेश्चन का आंसर भी आ गया। हाँ, मतलब ठीक ढंग से पढ़े हो तुम लोग। देखो, जिनको नहीं हुआ उनके लिए मैं कर रहा हूँ, है ना? सर ऑप्शन सेकेंड आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तुम्हारा भी लगता है आंसर सही है। तो देखिए, इसमें दिया गया है हीट कैपेसिटी पूछा है ना? क्वेश्चन नंबर मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, IIT JEE मेंस 2018, ठीक है? ये आपको PV टू दी पावर n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट दिया गया है। श्रेया ध्यान से देखिएगा। तो हमने पढ़ाया था PV इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब अल्फा की जगह पर हमको क्या रख देना है? n रख देना एन। है एन। ना? और हमारे पास ये रिजल्ट होता है C इज इक्वल टू CB प्लस R अपान 1 माइनस अल्फा। CB की वैल्यू R अपान क्या होता है? गामा माइनस 1, गामा माइनस वन। है ना? आंसर किस फॉर्म में देना है? C और सी और CB। सी वी, सी वी पी वी। हाँ, तो एक काम करते हैं, हम CB को हटाते नहीं है, CB को हम हटाते नहीं नहीं। है। तो C इज इक्वल टू CB, और देखो R की जगह पे, अल्फा की जगह पे n रख दें, तो लिख सकते हैं ना हम? तो Yes. C माइनस CB इज इक्वल टू R अपान 1 माइनस n। तो पूछा क्या है? क्या पूछा गया? n की वैल्यू पूछी। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है यार, है कि नहीं? यस सर, Yes, बस ट्रांसपोज कर देना है। सोचो तुम लोग जो है मेंस क्वालिफाई कर गए। दीपेश, दीपेश, अरे कहाँ गायब हो गया बेटा? ठीक है, तो आपका हो गया C माइनस CB एक ब्रैकेट में, और दीपेश गायब है नहीं, माइनस हमने कॉमन ले लिया, C माइनस CB इंटू n दूसरे ब्रैकेट में, है ना? तो C माइनस CB हमने कॉमन ले लिया, ठीक है ना? ये अरे तो वही चीज आ गई यार। सर आर को एलिमिनेट कर दीजिए। हाँ, R को क्या कर दें? सीपी माइनस सीवी लिख दीजिए। CP हाँ, माइनस CV। आ जाएगा, आ जाएगा। हाँ, CP के टर्म में आंसर है ना? Yes, CP और CV। और एन। लेंगे आप लोग, इवन n भी यहाँ पर है, तो आपका हो जाएगा C माइनस CB माइनस CP माइनस CB इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ C माइनस C। तो n निकल गया। C माइनस C। टाइम खत्म हो गया है क्या?
तो 2 मिनट यस सर, बाकी हो गया खत्म। हाँ, तो इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा? C minus CP upon C minus CP। बहुत बढ़िया वैष्णवी, देखो ध्यान दे रही हो तो आने लगा ना तुमको? हाँ या यस ना? सर। हाँ, तो कमी मेरी यस थी ना सर। बेटा, तुमको समझा नहीं पा रहे थे हम। हाँ, बोलो। सर मेरी थी। ना ना, कमी मेरी थी यार। किसी पर उंगली उठाना बड़ा आसान काम है, अपने अंदर झांकना उतना ही मुश्किल होता है। ये ट्रांसक्रिप्शन अभी भी चल जा रहा है यार, ये समझ ही नहीं आ रहा। नीचे मुझे दिख रहा है, क्या लफड़ा है भाई? श्रेया शर्मा, आर यू प्रेजेंट आर नॉट? दीपेश, वेयर आर यू? दीपेश गायब हो गया है। फ्रॉम माई साइड, श्रेया शर्मा बोल रही है। दीपेश, आपने क्या भेजा है यार? क्वेश्चन कहाँ आपका? तो दिख ही नहीं रहा क्वेश्चन। चलो अगली क्लास में कर देते हैं हम क्वेश्चन, ठीक है? तब तक मैं इसको थैंक यू सर। समझ में आ रहा ना वैष्णवी? यस सर। श्रेया शर्मा, आर हियर? डेस्कटॉप, क्वेश्चंस फ्रॉम पैकेज। सर इस चैप्टर से ऑन एन एवरेज जेईई मेन में कितने क्वेश्चन होते हैं? 2 से 3। 5 क्वेश्चन एडवांस में होते हैं, मेंस में 3 क्वेश्चन होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सर सर तो रोटेशन का लोग ऐसे ही नाम बदनाम किए हुए फिर। नहीं, रोटेशन से भी आता है। आगे देखो, जिस साल संदीप पात्री टॉप किया था उससे रोटेशन से 9 क्वेश्चन आए थे, दोनों पेपर सर एडवांस में। 2012 में ना? हाँ, 9 क्वेश्चन आए थे। ठीक है सर। तो तुमको पता है क्या किस साल कौन सा क्वेश्चन ज्यादा